मेरे साथ मकतूल हाजी जवेद की जो बहन है वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि जिनके भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी और इनकी भाभी थी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन के बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को सब्र जमील अता करे। ये क्या मामला है कि हाजी जवेद के साथ ये जो मरियम है 7 साल हो गए शादी को, तो आपको कब पता चला कि इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं अली के साथ? भाई ने क्या बातचीत की थी आपके साथ? भाई सारे वाक़े से तो आप पहले ही वाक़यात सुन चुके हैं। अच्छा। तो ज़्यादा तो मसला जब ये बैरून मुल्क थे ना तब ही हुआ है कि वो उसको महीने का कम से कम 1.5-2 लाख खर्चा भेज रहे थे। तो वो उसके पैसे पे याशी कर रही थी, बल्कि अपने पिछले बहन भाइयों को भी ऐश करवा रही थी। तो जैसे ही वो उनका किस्मत से बदकिस्मती से लग गया खरूज, तो इधर आ गए हैं। अब भी वो बाहर काम करके इसको पैसे ला दे यहाँ पर क्या काम करते थे? अपने फालसों के बाग थे वो। अभी उसने इतना ज़्यादा 1-2 लाख कमा के दिया, पर वो शायद उसको नहीं पूरे हो रहे थे, तो इसीलिए उसने अपनी अय्याशी का सामान कहीं और ढूंढ लिया। हाँ जी। तो इस तभी पता चला कि जब भाई बाहर थे उस वक़्त भी वो ऐसे काम कर रही थी। ये हाकिम साहब सब कुछ देख रहे थे कि काफ़ी लड़के जो वाकिफ़ नहीं थे वो इसके घर आते थे। तो जब भाई बाहर से आए तो उसने ऊपर किराएदार रख लिए कि चलो रेंट पे दे देता हूँ, कुछ मंथली पैसे बन जाएंगे। पर इसने ना वो उनसे लड़ाई की। पता नहीं भाई को पता चल गया कि वो लड़के के साथ उसके नाजायज़ तल्लुकात हैं, तो उनको निकाल दिया, लड़ाई करके उनको निकाल दिया। तो तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। तो अब पता नहीं ज़ाब्ते में थी, तो उसने ना भाई कहता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रिकॉर्डिंग वगैरह भी इनकी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग पकड़ी। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तलाक ले लो, चली जाओ, मेरी जान छोड़ दो। तो कहती थी ये घर मेरे नाम लगाओ, बाहर जो तुम्हारी ज़मीन में हिस्सा है वो भी मेरे नाम लगाओ, तो फिर मैं इधर से जाऊंगी, नहीं तो तुम सबको कत्ल कर दूंगी, सारे ख़ानदान को कत्ल कर दूंगी। ऐसी शरेआम धमकियाँ देती थी। बल्कि उसके भाई ने एक उसे जेली असला भी दिया था, पिस्टल दिया था, वो यहाँ बांध के रखती थी। कहती थी कि हाँ जी, काफ़ी लोगों को दिखाया भी था। कहती थी मैं इनको शूट कर दूंगी, तुम्हारी माँ को शूट कर दूंगी, तुम्हें भी शूट कर दूंगी। ऐसी औरत थी वो। तो आपने पुलिस से ताउन करने की कोशिश की? तकरीबन पुलिस के पास जाते कंप्लेन कर? 4 साल पहले इन्होंने कंप्लेन भी करवाई है। मियाँ जलील शरकपुरी को साथ लेके कंप्लेन लिखाई है उधर। हाँ जी, कि हमें इस औरत से ख़तरा है। तो बस वो कुछ आदमी आपस में पड़ जाते, वो फिर सुलह करवा देते थे। ऐसी औरत थी वो। हाँ जी। तो ये जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन ये सारी रात पहले पिज़्ज़े खाते रहे हैं, बर्गर खाते रहे हैं? भाई वो तो अक्सर जब बैरून मुल्क से हमारे भाई तो डिलीवरी वाला एक जाता था, दूसरा आता था। वो जो इतने पैसे थे, कभी उसने घर खाना बनाया ही नहीं, वो सारे पिज़्ज़े ही शुआर में खाती थी। तो उस वक़्त भी वो शायद अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था, उसको फ़ोन किया कि घर में मेहमान आया तो पिज़्ज़ा शवारमा और ड्रिंक वगैरह बोतल लेके आए। तो वो बेचारा लेके आया, रात के 10 बजे घर आया। हमसायों ने देखा बाइक उसने अंदर की है, तो वो लेके अंदर गया। पता नहीं अब क्या किया उसके साथ अंदर, बाद में नहीं पता। वो फायर मारे हैं और उसके बाद फरार हो गए हैं? हाँ जी, फायर तो शायद बाद में मारियाँ। पहले उसको इतना टॉर्चर करते हैं, छुरियों से काटा है, आंखों में छुरियाँ मारी हैं, पता नहीं क्या क्या किया उसके साथ। सारी रात पहले तशद्दुद करते रहे हैं, फिर सुबह होते ही फायर मारे और फरार। हाँ जी। तो उसके बाद ये ड्रामा रचाया गया कि घर में डाकू आ गए। फिर वो वैसे ही कह रही थी ना कि डाकू आ गए, मेरे शोहर को मार गए, तो मुझे बचाओ, मुझे ऐसे। बस शोहर वैसे ही पागलों की तरह कर रही थी। तो वैसे वो जो जिस बीवी का शोहर फोत हो, कत्ल हो, इतना जुल्म उसकी आंखों ने देखा हो, वो उसके कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो नज़र नहीं आ। मुतालबा करना चाहती हैं आप? मुतालबा हम करना चाहते हैं। हमारे इस्लाम ने क्या हुक्म है, कुरान में क्या हुक्म है? खून का बदला खून। हमें खून का बदला खून चाहिए बस। सीसीडी के जो इंचार्ज हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, क्योंकि सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही है और उन्होंने शरकपुर थाने वाले उन्होंने उसको मेहमान बना के रखा हुआ है। पता नहीं उधर क्या हो रहा है, वो हमें कोई इतला नहीं दे रहे। तो हमारी अपील है ऊपर वालों से, सीसीडी वालों से, आए और खून का बदला खून हम चाहते हैं। हमें और कोई मुतालबा नहीं चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मकतूल हाजी जवेद जो है उसकी वालदा मोहतरमा मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका रो रो के बुरा हाल है, जिसका लख्ते जिगर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है और उसको कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि इनकी बहू है, जिसने बेदर्दी के साथ अपने शोहर को कत्ल करवा दिया अपने आशना के साथ मिलके। और सारी रात पहले उस पर तशद्दुद करते रहे,
टांगे बांध कर उस पर तशद्दुद करते रहे उसकी, और उसके बाद हाथ बांध कर तशद्दुद करते रहे, और फिर सुबह होते ही जो है उसको फायर मारा और कत्ल कर दिया। वालदा जिसका रो रो के बुरा हाल है, ज़ाहिरी बात है कि एक माँ जो है जब उसके सामने उसके बेटे की लाश पड़ी होगी तो आप सोचें कि उस माँ पर क्या गुज़रती है। ये वो माँ है जिसने 9 माह अपने पेट में रखा उसको हाजी जवेद को बड़ा किया, उसकी शादी की, मगर बदकिस्मती के साथ उसको जालिमों ने जो है कत्ल कर दिया। और कत्ल करने वाली कोई गैर नहीं बल्कि उसकी बीवी है, जिसने अपने आशना के साथ मिलकर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। वालदा से बात करेंगे। यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है इस माँ की हालत देखकर, जिसने अपने लखते जिगर को जब देखा कि उसका लखते जिगर खून में लथपथ है, खून में लथपथ है। माँ तो एक कांटा चुभ जाए अपनी औलाद को तो वो बर्दाश्त नहीं करती, तो उस माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा कि जब उसका शेर जवान बच्चा जिसको गोलियों से छल्ली कर दिया गया। वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी अल्लाह दी ज़ात तुहानू सब्र जमील अता करे। ये बड़ा बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये मेरा बच्चा जरा ने झट नहीं सी मेरे पा 2 वारी मेरे घर जाता सी, इधरों जप्पियां पा मेरे मत्थे चो आखे मां मैनू जालम लै दित्ती, मेरी अपनी जान छुड़ा ली, मेरी फसा ते मैं कल्ली छड़ दिता, सानू घर दिता ते मेरी बड़ी नूंह नू कर मेरा बकरे 3 पुत्तरां ने घर नहीं। आखन लगी मैं तैनू कतल करा देना। वो जल्ले बाहर आया तो पिछों कनाल दा असी सारे निकल गए, वो अपने बेलियां सद के ते सारा कुछ कर दी। जिसले उन्हें मैं सानू पता लग गया सी थोड़ा जिहा सुन सारा ही सानू पता लग गया, सारी रात मैं इहदा पता सुन लिया। माँ जी मैंने गल दसो, इस घर दे विच जिथे असीं बैठे हाँ ये हाजी जवेद मकतूल दा घर है? कल्ला उत्ते भी इकल्ला ही रहिंदे सी इत्थे ते तुसीं साइड ते रहिंदे सी? सानू इन्हें घर दिता, मैनू भी मेरी वड्डी नूंह नूं उत्ते रहिंदी सी। तुसीं उत्थे अलग रहिंदे हो? मैं पुत्तरा मेरे 3 दे बड़ा वक्रा घर ने कल्ली नहीं क्या ना बच्चा पका दी ये सी शादी तुसीं खुद करवाई है? कराई है, मैनू बाद च पता ये लगा ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਰੀਮ ਜਾਂ ਗੈਰ ਨੇ? किसी ने फसा दिता। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 7 साल हो गए ने 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। रोज आई सी तेन मैं 7 ਸਾਲ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ना वही नहीं ना अच्छा। नहीं हुई ਇਹ बच्चा ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? आई सी मेरे मकान ना मैं किवें लां ਅੱਛਾ। किवें लां दे बाहर पैली ला घर ला। उन्हें आख्या मैं सारा कुछ तेरा अल्लाह मैनू जी दे जड़ी गल दी मैनू भुख है ते मैं कहना सारा कुछ तेरा, मैं की करना बाहर बाग बहारा घर तेरा कली दा। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਬਰਗਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੈ ਆਪਣਾ ਬਰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕੰਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੈਲ ਮਾਰੇ ਨੇ 5, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੰਦ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਛਿੱਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲਾ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਪੜੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਫੋ ਤੇਰਾ ਜਵੇਦ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੂਦ ਪਿਆ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਉਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਧੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਉਹ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜੀ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ। ਆਨੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਨਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਫੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਤਰੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣੇ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਮੰਨੇ ਇੱਥੇ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਸੂ। ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ
हाँ आधी तू पानी पे पियानी जाल में जड़ी सारी रात उन्हें तड़वा के मारे जे मैं अपने पुत्र दी अखां लेके मेरे पुत्र दी अखां चोइयां पईयां अंदर मैं नहीं ये मार के कल जे मेरे घर परौने आए न वो तड़फ के बुढ़ी तो दिल में बांध के सता लाने ये वो वेख के डिग पई मैं नहीं अंदर बड़ी अजे मैं सानू चोर पै गया नहीं वो जल सारे मारी उन्हें चाट थानेदार ने आख्या तेरियां डंडियां तेरे कल पार जाने सन ध्यान ये चुप कर गया तीनों दे मोबाइल नहीं दो बाहर दे नहीं एक मेरा सादा उहदे विच किन्ना उन्हें सुन लिया रिकॉर्डिंगां सुन ली घटना सुन लिया ने उन्हें आख्या इन तो पता लग गया कि इन्हें मैनू कढ़ देना मैं उन्हें आख्या पुत्रा तू ना सुन लिया ही ते मैं भी सुन लिया तो किसी के ना ना लम आंदा मां नहीं तेन मैं टीबी छड्ड आवां तो जे मेरे नाल लड़ाई तो तेन मैं टीबी छड्ड आवां साडे रिश्तेदार ने मैं आख्या मैं तेरे उत्ते मरां दी जे तेन कुछ आखे तो मैं तो मर जांदी गोली मां हुंदी ते गोली ना खांदी मां मर जांदी अपने पुत्तर दे उत्ते पै के मैं तो अपने पुत्तरां मेरे सांग ला जान मैं अपने पुत्तरां किसे नूं चुकांदी नहीं सा मैं ऐसे चुंडियां बड़ी मैं अपने बच्चों नूं किसे नूं चुकांदी आइयां थकदी नहीं सारी दिहाड़ी अपने बच्चे आपे ही चुकदी तीन मेरे बेटे ते एक मेरी बेटी आ हाल इन्हें किया जी गल तो असीं डरते थे चल निकल गए तो चल सानू असीं निकल जाने भला मेरे पुत्तर जी सकी हो जाए पर नहीं वो चला गया बाहर एक गंद घोलदी रही मेरा बंदा इत्थे रहा साल पूरा इत्थे रहा इहदे कोल इहनूं गोली च देनी इहनूं पाका दा सही इंदा दिमाग पागल है बेशक दी जाके बहा लवो इहनूं नहीं पता हाजी जवेद बाहर चला गया फिर भी ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ फिर इहनूं असीं इन्ना ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ मेरा बंदा इत्थे ही रहा साल इहदे कोल ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਨਿਕਲਾ ਬੂਹੇ ਲੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਆਵੋ ਜਾਵੋ ਮੈਂ ਖਦਾਨ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਆ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ 5 ਮਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਸ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਚੋ ਗਈਆਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਆ ਮੁੰਡਾ ਏਡਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਫੈਲ ਵੱਜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੋਪੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਿਸਲੇ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜਿਸਲੇ 3 ਜਾਣੇ ਆਏ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਮਲਾਇਆ ਕਰਨ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਪਿੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮੁੰਡਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਮਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮੁਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50 ਲੈ 50,000 ਲੈ ਇਹ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੇ 50 ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣ 25 ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਖਾ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਸਿਖਾ ਗਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਦ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਮਰੀਮ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੜਫਿਆ ਉਵੇਂ ਇਹ ਤੜਫੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਰ ਇੰਨਾ ਚਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਥੇ ਬੇਲੀ ਇੱਕ ਸਭ ਖਾ ਗਈ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਹੱਸ ਦਵਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਕਦੀ ਪਿੱਟਾ ਕੁੱਟੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਹੱਥੀਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ
दिखाओ जी, ये देखें जी, माँ अपने बेटे की तस्वीर देख के और देखें क्या गुजरती है उस माँ। आ बस बाहर उमरा का ये माँ जी हाजी जवेद है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत जी। शराफत है भला मान ते शराफत है आ जरा बोले ना थले वाले सारे दम तो टेढ़ा होया अखा जले मैं वेखिया ने मेरे पुत्र दी अखा वेले नी अखा कौन मैं अखा वे के पागल सारी रात नहीं सोंदी मैं तैयद पार मैं दुआ मांग मैंने आंदे आकर बददुआ मांगनी हो मांगनी अल्लाह मैनू इंसाफ दे रब्बा इन्हें बेदर्दी नाल इन 7 साल तो गंदगी उनके घर रही गंदगी के नाल तेन रखिया ते तू के नाल उनका ये हशर किया सारे पिंड नूं पुछो जुत्तियां लीड़े खान पीन हाशा वाधू मेरे नाल 30 लाख रुपया कढ़ा के आई आ पत्थर लाउण लग गया 30 लाख लगदा ते खुआ गई पेकियां नूं। नाज़रीन ये हालात हैं और आपने मकतूल हाजी जवेद की जो वालदा मोहतरमा है उनकी गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और आप साइड विंडो में आप देख सकते हैं कि हाजी जवेद मकतूल जिसने उम्रे भी किए हज भी किए, बहरहाल उसकी किस्मत में जो कुछ हुआ है वो आपने देख लिया है कि सारी ज़िंदगी उसने जमा पूंजी जो की थी उसने अपनी बीवी के ऊपर लुटा दी, मगर उसकी बीवी ने उसको उसकी वफ़ा के बदले में कितना बड़ा धोखा दिया वो आप देख लें। इस वाक़े के बाद जो है मियाँ बीवी जो कि एक दूसरे का लिबास होते हैं, इस वाक़े के बाद उस रिश्ते को जो है इस खातून ने जिसका नाम मरियम है इसने दागदार कर दिया है। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जो कि थाना शरकपुर की हदूद गांव सिखां वाला बंगला जहां पर यह पेश आया था, जहां पर जालिम बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया था। वालदा का रो रो के बुरा हाल है, वालिद जो है वो ज़हनी तवाज़न खो बैठा है क्योंकि सदमा इतना बड़ा है कि उसका शेर जवान बच्चा जिसको बेदर्दी के साथ फायर मारे गए और उसको कत्ल कर दिया गया। बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लें। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो कि CCD के इंचार्ज हैं वो इस केस को देखें और इन ज़ालिमों को जो है इबरत का निशान बनाया जाए ताकि और कोई जो है इससे इबरत हासिल कर सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।